ओम नमः शिवाय। श्रावण मास की कहानी कुछ ऐसा है कि एक व्यक्ति जो करने चला था जीव हत्या, पर अनजाने में उसने शिव भगवान की पूजा कर ली। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे ऐसा वरदान दिए जिससे उसका वर्तमान जीवन तो सुखमय हो ही गया और साथ ही साथ उसका अगला जन्म भी सार्थक हो गया और उसे त्रेता युग में श्री राम का दर्शन पाकर उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। तो चलिए सुनते हैं शिवरात्रि की अद्भुत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कुल 12 शिवरात्रि तिथि पड़ती है। यह शिवरात्रि तिथि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी पर मनाई जाती है। इन शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि तथा श्रावण शिवरात्रि अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। इस वर्ष श्रावण शिवरात्रि 6 अगस्त के दिन पड़ने वाली है। मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास की शिवरात्रि पर भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करना मंगलमय होता है। श्रावण शिवरात्रि व्रत रखने वाले भक्तों का कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि कथा श्रवण करने से श्रावण शिवरात्रि व्रत का पूर्ण फल मिलता है तथा मनुष्यों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रावण व्रत कथा। बहुत समय पहले वाराणसी के जंगल में गुरुद्रुह नाम का एक भील रहता था। वह शिकार के जरिए अपने परिवार का पेट भरता था। शिवरात्रि के दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, जिसकी वजह से उसे चिंता होने लगी। जंगल में भटकते भटकते वह झील के पास आ गया। झील के पास बेल वृक्ष था। वह पानी का पात्र भरकर बेल वृक्ष पर चढ़ गया और शिकार का इंतजार करने लगा। तभी एक हिरनी वहां आई। उसे मारने के लिए वह अपना धनुष पर तीर चढ़ाने लगा। तभी बेल वृक्ष का पत्ता और जल में पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर पड़ा। ऐसे में शिवरात्रि की पहली पहर का अनजाने में उसने पूजन कर लिया। हिरणी ने उसे देखकर पूछा कि वह क्या करना चाहता है। तब गुरुद्रुह ने कहा कि वह उसे मारकर अपने परिवार का भूख मिटाना चाहता है। तब हिरणी ने कही कि वह अपने बच्चों को अपने बहन के पास सुरक्षित पहुंचाकर वापस आएगी। तब गुरुद्रुह ने हिरणी की बात मानकर उसे जाने दिया। इसके बाद हिरणी की बहन वहां आई। फिर से गुरुद्रुह ने अपना धनुष पर तीर चढ़ाया। तब बेलपत्र और जल शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में दूसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हुई। हिरणी की बहन ने भी कहा कि वह अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर वापस आएगी। तब गुरुद्रुह ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर बाद वहां एक हिरण अपनी पत्नी की तलाश में आया। इस बार भी वैसा ही हुआ और इस तरह से तीसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। हिरण उसे वादा करके गया कि भाई, मैं अपनी पत्नी को खोजने के पश्चात पुनः वापस आऊंगा। तब गुरुद्रुह ने उसे भी जाने दिया। अपना वादा निभाने के लिए दोनों हिरणी और हिरण गुरुद्रुह के पास वापस आए। जब गुरुद्रुह ने सब को देखा तो उसे खुशी हुई। उसने अपना धनुष बाण निकाला। तभी बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर जा गिरा। ऐसे में चौथे पहर की भी पूजा अनजाने में संपन्न हुई। इस तरह गुरुद्रुह ने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया। व्रत के प्रभाव से उसे पापों से मुक्ति मिली। जब सुबह होने लगी तब उसने दोनों हिरणी और हिरण को छोड़ दिया। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे वरदान देते हुए कहा, त्रेता युग में वह श्री राम से मिलेगा। इससे उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि व्रत की कथा आप सबों को कैसी लगी कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। यदि मेरी वीडियो आप सबों को पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।